नमस्कार साथियों। आज उदासी की आवाज में आज आपको बड़े दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि दुनिया में मेरे दो आइडियल रहे हैं हमेशा। पहला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और दूसरा श्री रतन टाटा जी। आपको पता होगा कि कल रात को उनका निधन हो गया और वो भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। मैंने अपने इस व्यक्तिगत जीवन में दो व्यक्तियों को अपना आदर्श माना है और वो यही दोनों व्यक्तियों को अपना आदर्श मानता हूं। आज बता रहा हूं कि मैं इनको आदर्श क्यों मानता हूं। क्योंकि कलाम साहब वो व्यक्ति थे जो जमीन से उठकर बहुत ऊंचाइयों तक गए। कलाम साहब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सादगी पसंद इंसान थे कलाम साहब और रतन टाटा जी दोनों। और रतन टाटा जी को मैं इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि वो व्यक्ति अपने कमिटमेंट के खरे थे। वो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे गरीब, जिनसे मजबूर व्यक्ति, जिनसे महिलाएं, जिनसे अपाहिज, उन व्यक्तियों का दर्द नहीं देखा जाता था। रतन टाटा का सामान्यतः सभी प्रोजेक्ट सफल रहे हैं, केवल एक प्रोजेक्ट है जिनके लिए वो बहुत बार दुखी भी हुए। बरसात में जब रतन टाटा जी अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो एक दिन एक फैमिली एक स्कूटर पर, एक पति गाड़ी चला रहा था, पत्नी पीछे बैठी थी और उनका बच्चा आगे खड़ा था और बारिश हो रही थी। तब रतन टाटा जी ने जब दृश्य देखा कि पूरा परिवार भीग रहा है, तब उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं ऐसा प्रयास करूं कि इनको 1,00,000 रुपए में कार दे दूं। तब टाटा समूह ने इसके लिए नैनो कार बनाई। मैं जानता हूं कि टाटा समूह की नैनो कार ज्यादा सफल नहीं हुई, कारण जो भी रहे हों, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का दिल सामान्यतः किसी व्यक्ति की दर्द को देखते ही पिघल जाता था। किसी व्यक्ति की मजबूरियों को देखते हुए उसकी मजबूरी को समझ लेता था। ऐसे थे हमारे रतन टाटा साहब। और कलाम साहब भी सेम। कलाम साहब और रतन टाटा साहब दोनों का नेचर बहुत हद तक मिलता रहा है। आज मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि रतन टाटा जी को अपने चरणों में स्थान दें। और आपको जानकारी के लिए बताऊं, मैंने जब कुमार एडुटेनमेंट ऐप जब शुरू की थी ना, तो मैंने सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए की थी। क्योंकि जब मैंने ये सुना था कि रतन टाटा जी ने कोरोना में इतने 1,000 करोड़ रुपए गरीबों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए दान कर दिए। अब मैं तो इतना सक्षम नहीं था कि मैं इतने दे पाता, लेकिन मुझे एक बात पता थी, इस शिक्षा से क्रांति तो ला सकता हूं। इसलिए मैंने कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर मैंने गरीब से गरीब बच्चे को 100 रुपए में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराना शुरू करवाई। 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करवाया, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी अपने घर बैठकर पढ़ सके और उसको इस बात का एहसास ना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए कुमार एडुटेनमेंट ऐप चलाता हूं। मुझे यह नहीं पता कि मैं भी रतन टाटा जी की तरह कल जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। जब आज सुना उनके बारे में सुबह, तो मेरा दिल अंदर से टूट सा गया। मुझे भी नहीं पता कि मैं कब तक रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन बस एक ही चीज है, मुझे ये तो नहीं मालूम कि अब कितने दिन का हूं, लेकिन एक चीज मालूम है कि जितने भी दिन का हूं, इस शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति तो लाऊंगा। 100 रुपए में, 200 रुपए में सरकारी गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी कराता रहूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तैयारी कराऊंगा। मैं रतन टाटा की सादगी, रतन टाटा के सम्मान, रतन टाटा के निस्वार्थ भाव प्रेम के लिए उनको आज सलाम करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं वो जहां भी हों, भगवान उन्हें अपने पास चरणों में स्थान दे। आज सिर्फ मेरा उद्देश्य आपके सामने आने का बस यही था। मैं अपने विचार रखना चाह रहा था। मेरा आज कोई उद्देश्य नहीं है आपके सामने आने। जल्द मिलूंगा, फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।